साथ देता है उसी तरह से सुख में साथ दे, और तो वह मित्र मित्र है, और इस तरह से करने वाला मित्र ही श्रेष्ठ माना जाता है। अब रास्ते में नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं। नंद बाबा चले जा रहे रास्ते में। वसुदेव जी जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते। वसुदेव जी के मन में विचार आता कि वसुदेव जी झूठ जीवन में कभी नहीं बोलते हैं, उनकी वाणी अवश्य ही सत्य हो सकती है। तो निश्चित कोई ना कोई उत्पात नंद भवन में होता होगा। करते करते नंद बाबा तो घर को भागे, और नंद बाबा घर पहुँच ना पाए तब तक कन्हैया को, आज कन्हैया की मौसी भी पहुँच गए। कंसेन प्रहिता घोरा पोतना बाल घातनी, शिशु सचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिता। नगर ग्रामों में भ्रमण करती बालघातनी पूतना एक दिव्य स्वरूप सौंदर्य बना करके गोकुल धाम में पहुंच गई। और सुखदेव बाबा के देह की परिचित वो ऐसी दिखती थी जैसे वैकुंठ में भगवती लक्ष्मी नारायण के साथ बिल्कुल सज करके पहुंचती हो। पूतना के सौंदर्य को देख करके सारे लोग देखते रह जाते हैं। गोपः श्रियं द्रष्टुमिच्छिताम्, जितने गोपबाल हैं ब्रजमंडल की जो भी सखियाएं सभी उस स्वरूप को देखती रह जाती हैं। कहती है रे यशोदा बहन, आपको बधाई हो बधाई हो। अन्य गोपियां मैया को बधाई दे रही थी, उसी बीच में पूतना भी बधाई देने के लिए पहुंचती है। यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ जाती हैं, बड़े आश्चर्य में पड़ती हैं कि ये हम लोगों के बीच में कहाँ से आ गया। फिर सोचती हैं कि जो भी गोपियां हैं उन सब की सखियों में कोई होगा या कोई नात रिश्तेदार का संबंध होगा जो बधाई देने के लिए आज स्वागत करने के लिए इस नंद भवन में आई होगी। अब तो कहती है कि अरे बहन जल्दी से जाकर आप बताओ कि आपके लाला की बधाई देने के लिए आई हूँ, तेरा लाला कहाँ है। अब जल्दी से जाकर मेरे लाला को आशीर्वाद दे करके आई। यशोदा मैया कहती है अब हाल ही में वो तो सुला करके आई हैं भगवान को। और पूतना ने पूछा कहाँ है तेरे लाला, और संकेत कर देती है यशोदा मैया के मेरा लाला उस पल्ले पर सोया हुआ है। मौसी जी आ रही है। तो पूतना को देखते ही भगवान ने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया, और विबोधतां बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सम्मिलित क्षण। भगवान को चराचर जगत की आत्मा है, और कौन किस भाव से आता है भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनको भाव कौन सा प्रिय है, प्रेम का भाव उनको सर्वश्रेष्ठ प्रिय है। लेकिन सभी को जानते हैं जो जिस रूप में उनके पास पहुंचता है और सब सर्वस्व जानने वाले हैं। इसलिए आज नेत्र बंद कर लिए। इसका विद्वानों का कई मत है। आइए दो विद्वानों के मत को हम श्रवण करते हैं कि आज नंद भवन में तो मौसी को पूतना आई हुई है, और भगवान अपनी आँखों को मूंद लेते हैं। तो वो समझते हैं कि पहले तो ये क्या कि माता का सा व्यवहार करने के लिए आई है, इसलिए माता का वात्सल्य हमारे प्रति इतना बढ़कर होता है, तो इसको हम किस तरह से आज मारेंगे। तो इसलिए भगवान अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं। और दूसरा कुछ विद्वान कहते हैं कि बड़े कालिकों की विष लगा करके, कालकूट विष लगा करके आई है, तो उसको उस विष का समन करने की क्षमता केवल भोलेनाथ में है। तो इसलिए बंद कर लिए कि हो सकता है भोलेनाथ का ध्यान करने के लिए नेत्र बंद किए हो।
और तब इसीलिए नेत्र बंद के लिए। और इस तरह से अपने अपने विचार सारे विद्वानों ने दिया कि भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। अब धीरे धीरे वह बालक सो रहा है और सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित पूतना उनके पास बड़े प्रेम से पहुंच जाती है। जैसे किसी साधारण सी रस्सी को लोग साधारण मान करके एक बिस्तर को उठा लेते हैं, उसी तरह से आज पूतना प्रभु को साधारण सा नन्हा सा बालक मान करके अपने अंकों में वह उठा लेती है। और उठा करके जैसे प्रभु के मुख में जो ही अपने स्तनों को देते हैं कि गाढ़ा कराभ्याम भगवान प्रविजयत प्राणे समरोस समन्वितम पिबत। भगवान ने उसका स्तनपान करना प्रारंभ कर दिया तो सबसे पहले उसका बीज तो पिया और इतने जोर से स्तनों को पकड़ लिए और उसका दूध का पान करने लगे। पहले दूध को पिया और फिर दुग्ध समाप्त होने पर तो प्राणे सम उनके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिए। और जब प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिए, आज पूतना चित्कार कर उसके चित्कार गूंज उठे जोर जोर से। मंच मंचानिमित प्रभासरी निसपे जवाना अखिल जीव बरमणि। अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। इस तरह से वह चित्कार करने लगे और चित्कार करने लगे तो प्रभु क्या बोल उठते हैं कि पहले तो कृष्ण ग्रह जो ग्रह है किसी को लगता नहीं है, यह रंग किसी को नहीं चढ़ता और मैं पहले मौसी किसी को पकड़ता नहीं और जब पकड़ लेता हूँ तो फिर छोड़ता भी नहीं हूँ। चोदयामास राजेंद्र महदादे भूतमो। कहते हैं कि पूतना के जो भी उसके शरीर थे प्राण उसके प्राण विहीन होकर के वे पृथ्वी पर इतने जोर से गिरे कि जितने पेड़ उसके सामने आते गए उसके नीचे पड़ते गए, सारे के सारे पेड़ टूटते हुए गिर गए, सारे के सारे पेड़ टूट गए और पूतना पृथ्वी पर गिर गई। और पूतना की दूरी कितनी हुई? कहते हैं त्रिगभ्यूत, एक गभ्यूत में 2 कोस होता है तो 2 कोस एक गभ्यूत में, तो पूतना कितनी लंबी थी कि त्रिगभ्यूत 3 गभ्यूत अर्थात 6 कोस। 6 कोस तक के जितने वृक्ष उसके नीचे पड़े सब टूट करके चकनाचूर हो गए। अब तो जब आवाज धड़ाम की आई तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और सब अपने कार्यों को छोड़ करके वहां भागे दौड़े आए। और यशोदा मैया भी बाहर जाकर थोड़ी दूर पर क्या देखती हैं कि पूतना का पर्वताकार शरीर भी पड़ा हुआ है। जैसे जैसे सब प्रवासी मिलकर के लाला को पूतना के उधर से नीचे उतारा कि मैया भी अपनी गोदी में ले ली। आज गोदी में लेकर के अब उसको जैसे माँ अपने बालक पर अपना वात्सल्य उड़ेलती है वैसे यशोदा मैया भी बालक पर अपना वात्सल्य उड़ेल रही है। दूसरी सखी बोली कि ठोकर का कैसे ये मरी? तो कहती है कि ये ठोकर खा करके गिर गई होगी क्योंकि वहाँ तो कुछ भी दिख नहीं रहा है और वो छोटा सा बालक है, ऐसा करा कैसे कर सकता है? तो इतने इनमें कहाँ इतनी शक्ति है, ऐसा सभी सोचते हैं। और अब मैया अपने बालक को गौमूत्र से उसको लेप करती है। गौमूत्र स्नापित्वा पुनर्गोरजसारभकम। गौमूत्र से मैया अपने लाला को आच्छादित करती है और
बालकों के ऊपर कोई अगर अला बला आए तो आप पंचगव्य गाय के पंचगव्य में बच सकती है कि यहाँ तक कि शरीर के जितने भी रोग हो, सैकड़ों रोगों को समन करने की क्षमता है। इसलिए गाय की पूजा करनी चाहिए। अगर संभव हो तो गाय को गुरुघास देना चाहिए। गाय को यदि नित्य गुरुघास दिया जाए तो घर में संपदा बढ़ती है और सदैव निर्धनता दूर होती है। और गाय के पंचगव्य से, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र और गाय का दुग्ध, दही, गाय के घी को, इन 5 चीजों को मिलाकर के अपने घर में और नित्य छिड़कने से घर में की संपदा बढ़ती है और कभी भी किसी प्रकार के उत्पात नहीं आते और बाह्य शक्तियाँ उसको, उस घर को कभी भी दूषित नहीं कर पाती हैं। तो गाय की सेवा करना यह परम धर्म है। गाय की सेवा करनी चाहिए। आज मैया लाला को पंचगव्य से नहला रही हैं और गैया की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो भवतु शीतदीपपति सिद्ध मनोयोगेश्वरो भवतु। कहते हैं इंद्रियाणि ऋषिकेश। अब देखिए भगवान के नाम से ही आदमी को झाड़ा लग रहा है। नाम प्रभु का है और उन्हीं के नाम से उनको झाड़ा लग रहा है। 8 श्लोकों में मैया ने बालक रक्षा को पढ़ा और पढ़ करके आज झाड़ा मारा है। तो मैया कहते हैं इंद्रियाणि ऋषिकेश, भगवान के इंद्रियों की रक्षा करें और प्रभु नारायण के प्राणों की रक्षा करें। शीतदेव प्रतिष्ठिता सभी इनकी रक्षा में सम्मिलित हो जाए। अब तो सभी गोपाल जितने नंद भवन में थे सभी का उठते हैं कि या गोपाल कहते हैं कि इतनी लंबी है, इतना विशाल शरीर इनका है कि ये कैसे, अब रास्ता तो चारों तरफ का बंद हो गया है। नंद बाबा बोले एक काम करो। नंद बाबा जी कहते हैं कि एक काम करो। और क्या? ये कुल्हाड़ी उठाओ और इस रास्ते को साफ कर दो। कुल्हाड़ी उठा करके इसके शरीर को टुकड़े टुकड़े में काटिए और काट करके रास्ते को साफ करो। नंद बाबा के कहने पर सभी गोपाल कुल्हाड़ी को ले लेते हैं और लेने के बाद उसके कई टुकड़े कर डालते हैं। एक जगह जो वृक्ष टूट गए थे वह सभी को रास्ते से साफ करते हैं। ऐसे दिव्य काटने के बाद एकत्रित करते हैं। एक जगह एकत्रित करने के बाद उसमें जैसे अग्नि को लगाते हैं तो दिव्य में सुगंध निकलने लगती है। आज जाते हैं और पूतना जैसी पापनी के दग्ध होने पर इतनी सुंदर सुगंध कहाँ से, इतनी सुगंध। अब इस पूतना को भला पापनी कौन कहेगा? क्यों? क्योंकि साक्षात परमात्मा ने पुत्र के रूप में जिसके गोद में जाकर के स्तनपान किया है, ईश्वर जिसके शरीर पर आज बैठ करके स्तनपान किया हो, वह भला पापनी कहने योग्य कैसे है? पर धन्य है प्रभु की लीला। जिस पूतना को एक भी सद्गुण नहीं थे, एक भी सद्गुण नहीं है पूतना में, इसका पूरा परिचय परीक्षित को सुखदेव जी कराते हैं कि परीक्षित सुनो कि पूतना में कौन कौन से गुण है। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघासया पिहरे अस्तनों दत्वापसदगति। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित पूतना लोक बालाग्नि। पूतना, पूत माने पवित्र, जो पवित्र ना हो वह है पूतना। दूसरा पूत, पूत ना माने नयत, जो पूत को ले जाने वाली हो उसे पूतना कहते हैं। कहते हैं कि लोक बालाग्नि अर्थात ये पवित्र नहीं है और इसका काम भी अच्छा नहीं है।
और कूद के मार डालती है। ऐसे इसमें गुण है रुधिरासना, रुधिर का प्राशन करने वाली, रक्त पफन करने वाली है। जिघासयाप हरे स्तनम सद्वाप सदगति। बताओ जब ये कभी ऐसे गुण नहीं है, प्रभु का प्रेम भी वह नहीं करती, बल्कि भगवान को ही मारने के लिए दुर्भावना से प्रेरित होकर के आई है। जब ये कभी सद्गुण नहीं है और तो भी उसके शरीर से इतनी दिव्य सुगंध आ रही है, तो कहते हैं कि ये प्रभु के नाम का प्रभाव है। प्रभु का नाम जो भी ले लेता है असहज हो करके भी, तो वह एक बार भी तो वह इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो क्योंकि ना जाने किस रो कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। पता नहीं किस गुण पर, कौन से गुण उनको अच्छे लग जाए कि वे प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाएं। इसलिए पूतना में तो एक भी सद्गुण नहीं था। गोविंद को जब कृपा करनी है तो कोई ना कोई बहाना तो वो ढूंढते ही रहते हैं। उनको तो केवल बहाना चाहिए, केवल बहाना, कि एक भी बहाना मुझे मिल जाए तो मैं इसको सदगति प्रदान कर दूं। और मैया यशोदा जिस आज जैसा किया है, कहते हैं माँ की तरह हृदय में लगातार अपना वात्सल्य दे रहे हैं अपने पुत्र पर। पूतना बुरी तरह से वह उसमें जो सुगंध आ रही है, तो कहते हैं कि पूतना को भी प्रभु ने प्रदान या सदगति कर दी। अब भला कौन भागा होगा जो प्रभु के नाम से ही प्रेरित होकर के उसकी सदगति नहीं मिल जाएगी। जो पूतना दोष ना देख सके वह भूला कभी अपने कभी भक्तों को भी, भगवान अपने भक्तों को सदगति देने में कभी भी कंजूसी नहीं करते। तो कृपालु हैं, सभी अपने शरणागतों को की रक्षा करते हैं, अपनी शरणागति में ले लेते हैं। तो जो पूतना में दोष थे उन सब दोषों को समन किया और समन करके आज प्रभु ने पूतना को कल्याण कर दिया। कहते हैं इस तरह जैसे पूतना प्रभु के शरण में आकर के वह मुक्ति पाई, तो संसार का कोई भी ऐसा जीव रही जो कि प्रभु की शरण में जाने पर उसको सदगति ना मिल जाए। और जन अवगुण बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जन अवगुण प्रभु मानन काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का ऐसा कृपा में स्वभाव ना होता तो जीव का कल्याण कैसे होता। कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। तो जीव को कर्म के अनुसार ही प्रभु फल प्रदान करते हैं। जैसा जिसका जो कर्म होता है उसको उसी प्रकार से प्रभु फल देते हैं। प्रभु की कृपा में स्वभाव ना होता तो भगवान को कौन पूछता, क्योंकि संसारी जीव इतना स्वार्थी होता है कि प्रभु को भी वृक्षों में वह बांध दे और उनको बात कर दे कि पहले मुझे यह मेरे कार्य को सिद्ध कर दीजिए तब आगे जाइए। तो प्रभु इतने दयालु इतने कृपालु है कि जो उनकी शरणागति में जाता है उसकी रक्षा सदैव करते हैं। तो प्रभु तो सबके तारणहार हैं, प्रभु सबकी रक्षा करते हैं। कि तारा है सारा जमाना, तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो।
सोना है श्याम मीरा को तारा, हमने सोना है श्याम मीरा को तारा, हमने सोना है श्याम मीरा को तारा, हमने सोना है श्याम मीरा को तारा। वीरा का करके बहाना श्याम हमको बितारो, वीरा का करके बहाना श्याम हमको बितारो, तारा है सारा समाना श्याम हमको बितारो। इस तरह प्रभु ने पूतना का उद्धार किया। आगे चल करके इस प्रभाजन किया, तृणावर्त का भी उद्धार प्रभु ने किया। धीरे धीरे आज प्रभु 1 वर्ष के हो गए। वसुदेव जी मथुरा में हैं, विचार करते हैं कि पता नहीं आज मेरा बालक 1 वर्ष का हो गया, नामकरण हुआ है कि नहीं। तो नामकरण करने के लिए वसुदेव जी गर्गाचार्य के पास पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद गर्गाचार्य से निवेदन करते हैं कि आप नंद भवन में चले जाइए और जाकर के मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी मान बैठते हैं और तुरंत नंद भवन के लिए वहाँ से चले आते हैं। नंद भवन में आते हैं, नंद बाबा ने जैसे देखा गर्गाचार्य जी को, उनका स्वागत किया, उनको विधिवत भोजन कराया और आज सम्मान किया। सम्मान करने के बाद तब निवेदन करते हैं कि मेरे बाज प्रभु आपके भाग्य से एक नहीं 2 मेरे
आज पुत्र हुए हैं और इनके नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैं तो वेद विदेशों का पुरोहित हूँ और कहीं ऐसा ना हो कि नामकरण आपका कर दूँ इस नंद भवन में आकर के, तो मेरे उसी वंश में यह हो कि मेरे आज जाकर के ही सत्य से ही यहाँ जाकर के नामकरण कर रहे हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि आप किसी तरह से कहीं भी इसकी भनक नहीं लगेगी, आप चले जाइए इस गौशाला में और मेरे पुत्र का नामकरण कर दीजिए। नंद बाबा ने भी खबर करी, अरे सिद्ध बाबा आए हुए हैं और दोनों माताएं अपने अपने आज लाला को लेकर के आपस में हैं, कहती हैं कि बहना बाबा कहे तो इनकी परीक्षा ली जाए। माताओं ने जाकर के आज अपने पुत्रों की अदला बदली कर ली, रोणी के पुत्र को दे दिया, यशोदा के रोणी को दे दिया। माताओं ने जाकर के आज गर्गाचार्य से इस गौशाला में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बाबा ने नेत्र खोलकर सामने देखा, प्रणाम किया और उनको आशीर्वाद भी दिया। अब मैया पूछने लगी कि बाबा आप ही बताइए, आज की गोदी में ये जो बालक है ये किसका है, और यशोदा मैया की गोदी में जो बालक है किसका है। तो बाबा एक दृश्य में तो पहचान गए, बाबा एक दृश्य में पहचान गए और सज्जनों तो साक्षात निर्गुण निराकार निर्विश होकर के आज परब्रह्म परमात्मा की सगुण साकार बना करके उनके सम्मुख संपस्थित हो गए और उस दृष्टि से देखा तो समझ गए कि कौन किसका पुत्र है। तो